परिवार पर लग रहे गंभीर आरोपों पर प्रियंका गांधी ने भी एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधने के अलावा पीएम के पास विजन क्या है। पार्टी परिवार पर आरोप सुनकर जनता थक चुकी है, ये कहा। और साथ ही विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी का ये पहला इंटरव्यू आपको हम दिखाते हैं। पार्टी परिवार पर आरोप सुनकर जनता थक चुकी है और कांग्रेस पर निशाना साधने के अलावा पीएम के पास अपना विजन क्या है, ये भी कहा है उन्होंने। सुनवाते हैं। जम्मू के बिश्नाह में मेरे साथ प्रियंका गांधी हैं। मैम, प्रधानमंत्री आज जम्मू में कह के गए हैं कि पहली बार बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है। कांग्रेस का क्या असेसमेंट है और क्या मुद्दे हैं? कांग्रेस की सरकार आ रही है, यहाँ अलायंस की सरकार आ रही है, ये बहुत स्पष्ट है। लोग थक चुके हैं। जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के जो दिल के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनकी चर्चा हो नहीं रही है बीजेपी में। और जब से इन्होंने राज्य का दर्जा हटाया है, तब से सिर्फ लोगों के जो हक हैं, जो अधिकार हैं, वो हटाए गए हैं, वो छीने गए हैं। जम्मू में एक बार फिर प्रधानमंत्री मैम सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाई है और कांग्रेस पर निशाना साधा है कि कांग्रेस जो है वो सफेद झंडा दिखाती थी। सर्जिकल स्ट्राइक किया बीजेपी सरकार ने और अमन शांति है, वो कह रहे हैं अमन शांति है जम्मू कश्मीर। मैं प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी पे निशाना साधने के अलावा उनके पास कुछ है? क्या है? कोई विजन है जम्मू कश्मीर के लिए? ये जो बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है यहाँ, इसके लिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? जो जमीनें छीनी जा रही हैं लोगों से, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए लैंड बैंक्स बन रहे हैं, उसके बारे में क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? जो ये स्मार्ट मीटर है, आपने कहा जो स्मार्ट मीटर है जिससे लोग जूझ रहे हैं कि बड़ी बड़ी बिल्स आ रही हैं, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? जो असली समस्याएं हैं, जो छोटे कारोबार हैं, वो सब बंद हो रहे हैं। आपकी बड़ी बड़ी उद्योगपति अपने रिटेल स्टोर खोल रहे हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? मैं जनता से सिर्फ एक बात कहती हूँ और आपसे भी कह रही हूँ कि देखिए, आप जितने भी नेता हैं उनसे आप ये समझिए कि आपकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है, योजना है, उनका समाधान करने जा रहे हैं, या फिर फिजूल की बातें हो रही हैं। आप किसी राजनीतिक दल पे निशाना साधिए, आप किसी परिवार पर निशाना साधिए। जनता थक चुकी है, 10 सालों से ये सुन रही है। एक बार फिर गांधी परिवार निशाने पर है मैम, चाहे राहुल जी हो, आप हो, वाड्रा साहब हो। मैं जम्मू की जो समस्याएं हैं उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, मुझे करने दीजिए प्लीज मैम, बोलिए। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि अब चुनाव है, जनता को क्या चाहिए? जनता को यही चाहिए ना कि हमारी समस्याओं का समाधान हो। तो फिर इन सब चीज़ों से क्या मतलब है? ये तो चीज़ें 10 सालों से सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, अब जनता पहचान रही है। मैम, गांधी परिवार पर निशाना साधा जा रहा है, चाहे आप हो, वाड्रा साहब हो। ये पुरानी बात है, कोई नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा को आपने सुना और इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया था। वाड्रा ने एबीपी न्यूज से कहा था कि पीएम की भाषा खराब होती जा रही है, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए मुझे निशाना बनाते हैं, ये वाड्रा ने कहा था। मुझे दलाल दामाद कहने से कुछ नहीं होगा, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार इस बार बनने जा रही है, ये भी कहा था रॉबर्ट वाड्रा ने। प्रधानमंत्री जी और जितने भी बीजेपी के नेता हैं, चाहे आप होम मिनिस्टर ले लीजिए और कई नेता हैं जो मेरे ख्याल से 10 साल से 11 साल से मेरा ही नाम इस्तेमाल करते हैं। तब इस्तेमाल करते हैं जब उनकी नाकामियां को छुपाना पड़ता है, उनको ज़रूरत पड़ती है कि उनकी नाकामियां छुपें और जो देश देख रहा है कि उनसे जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं कर पाए, तो फिर वो फिर से रॉबर्ट वाड्रा, गांधी परिवार बस और हमारा नाम लेकर जो असल मुद्दे हैं उनको छुपाते हैं, कोशिश करते हैं कि जनता की जो सोच है बदले। ये दोनों का पलटवार तो आपने सुना, लेकिन पीएम मोदी ने किस तरीके से वार किया था वो भी आपको सुनवाते हैं। पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था, तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था।